मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपकी शिक्षा आपके शिष्यों को आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायक है? परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, अवश्य, किंतु यह मेरी मुख्य शिक्षा नहीं है। प्रभु में पूर्ण शांति से रह पाना ही श्रेष्ठतम है। आश्रम के एक अभ्यागत ने आने वाले व्यक्ति ने आत्मा की अमरता पर संदेह प्रकट किया। गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह समझने की कोशिश करो कि तुम एक दिव्य यात्री हो, यहाँ केवल थोड़े समय के लिए आए हो, किंतु तुम्हें एक भिन्न लेकिन आकर्षक लोक को जाना है। अपने विचार को एक छोटे से जीवन तथा एक तुच्छ धरती तक ही सीमित मत रखो। अपने अंतर्वासी आत्मा के विराट रूप का ध्यान करो। ये प्रवचन परमहंस योगानंद जी के द्वारा एक शिष्यों के साथ वार्ता में जो प्रश्नोत्तर हैं उनसे लिया गया है। गुरुजी दूसरा उत्तर देते हैं। गुरुदेव ने कहा, मानव एवं प्रकृति अविच्छिन्न रूप से एक ही भाग्य सूत्र से ग्रंथित तथा आबद्ध है। प्रकृति की शक्तियाँ मानव सेवा के लिए मिलजुल कर काम कर रही है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, वायु, वर्षा मनुष्य के लिए अन्न पैदा करने में सहायता करते हैं। प्राय बिना समझे बूझे ही मानव प्रकृति का मार्गदर्शन करता है। बाढ़, तूफान, भूकंप तथा अन्य सभी प्राकृतिक प्रकोप मनुष्य के असंख्य अनुचित विचारों के परिणाम स्वरूप ही आते हैं। रास्ते का हर फूल किसी की मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति है। हर मच्छर किसी की कटुवाणी का साकार रूप है। जब सृष्टि का नियंता सोता है, तब सेविका यानी कि प्रकृति विद्रोह करती है और अनियंत्रित हो जाती है। उसमें जितनी अधिक आध्यात्मिक जागरूकता होगी, उतनी ही अधिक आसानी से वह प्रकृति पर नियंत्रण पा लेगा। दूध को पानी में डालो तो वह उसमें मिल जाता है, परंतु दूध से मथा मक्खन पानी की सतह पर तैरता है। गुरुदेव बोले, उसी प्रकार साधारण मनुष्य का मन रूपी दूध माया रूपी जल में शीघ्र घुल जाता है, किंतु आध्यात्मिक आत्मसंयमी मनुष्य अपने मन रूपी दूध को मथ कर ब्राह्मी स्थिति रूपी नवनीत बना लेता है। सांसारिक कामनाओं एवं आसक्तियों से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति निरंतर एकनिष्ठ रहते हुए, लॉयल रहते हुए, वह सांसारिक जीवन रूपी जल पर शांत भाव से तैरने में समर्थ होता है। जब कोई शिष्या अस्वस्थ हुई तो परमहंस जी ने उसे चिकित्सक के पास जाने को कहा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने स्वयं उसको स्वस्थ क्यों नहीं कर दिया? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जिन्हें ईश्वर ने रोग हरने की शक्ति दी है, वे उनकी ही आज्ञा से उसका प्रयोग करते हैं। प्रभु जानते हैं कि उनकी संतान को कभी कभी दुख भोगने की जरूरत होती है। जो लोग दिव्य स्वास्थ्य प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें ईश्वर के नियमों के अनुसार जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य वही गलती बार बार करता रहे और इस तरह रोग के पुनर्आगमन को न्योता देता रहे, तो उसके रोग का कोई स्थायी इलाज संभव नहीं। गुरुदेव ने आगे कहा, केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही असली इलाज हो सकता है। अपनी वास्तविक प्रकृति अथवा आत्मा के विषय में मनुष्य का अज्ञान ही अन्य सभी दैहिक
भौतिक तथा मानसिक बुराइयों का मूल कारण है। गुरुदेव, मुझे लगता है मैं ध्यान में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। मैं न कुछ देख पाता हूँ न सुन पाता हूँ। एक शिष्य ने कहा। गुरुदेव ने उत्तर दिया, ईश्वर को केवल ईश्वर के लिए ही खोजो। सर्वश्रेष्ठ अनुभूति तो उन्हें अपनी अनंत आंतरिक गहराइयों से उठते हुए परम आनंद के रूप में अनुभव करने में है। ईश्वर को सिर्फ अपने अंदर आनंद के रूप में ही खोजो। अंतर्दर्शन, आध्यात्मिक चमत्कार अथवा रोमांचक अनुभव के लिए लालायित मत रहिए। ईश्वर का पथ कोई सर्कस नहीं है। गुरुदेव ने कुछ शिष्यों से कहा, समस्त जगत ईश्वर से बना है। नक्षत्र, पत्थर, पेड़ तथा मनुष्य सभी समान रूप से एकमात्र तत्व ईश्वर से बने हुए हैं। इस बहुरंगी सृष्टि की रचना के लिए प्रभु को प्रत्येक वस्तु को एक स्वतंत्र सत्ता का आभास प्रदान करना पड़ा। हम सांसारिक दृश्य से जल्दी ही उब जाएं, यदि यह सहज ही देख पावें कि केवल एक पुरुष इस नाटक को रचता है, वही पटकथा लिखता है, दृश्यों में रंग भरता है, कलाकारों का निर्देशन करता है तथा सभी पात्रों का अभिनय भी करता है, किंतु लीला को तो चलना ही है। अतएव कुछ कुशल नाटककार ने समस्त ब्रह्मांड में कल्पनातीत कुशलता तथा अपार विविधता प्रकट की है। असत्य को उन्होंने सत्य का आभास दे रखा है। एक शिष्य ने जानना चाहा, गुरुदेव, लीला क्यों चलती रहे? गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह ईश्वर की लीला कौतुक और क्रीड़ा है। यदि वे चाहें तो स्वयं को अनेक में विभक्त करने का अधिकार रखते हैं। तात्पर्य केवल इतना ही है कि मनुष्य उनके इस खेल को जान पाए। यदि ईश्वर ने स्वयं को इस माया के आवरण से ढका नहीं होता तो विश्व रचना का यह कौतुक ही नहीं हो सकता था। उसने आँख मिचौली खेलने की अनुमति हमें मिली है, जिसमें उन्हें पाने की हम चेष्टा करें तथा उस उत्तम पारितोषिक यानी कि इनाम को जीत पाएं। एक शिष्य वर्ग से गुरुदेव ने कहा, मैं जानता हूँ कि यदि मेरे पास कुछ भी नहीं होता तब भी मैंने तुम में ऐसे मित्र पाए हैं जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, और तुम सब जानते हो कि मुझ में तुम्हें एक ऐसा मित्र मिला है जो सब तरह से तुम्हारी सहायता करेगा। हम एक दूसरे में ईश्वर को ही देख रहे हैं। यही सबसे सुंदर, सबसे अच्छा संबंध है। जय गुरु जी।